हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने जितनी भी रिसेंटली आपके जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की हैं रिसेंटली, वो सारी की सारी मैंने इंक्लूड की हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्री के लिए भी मेंस के लिए। सो प्लीज़ एंड तक वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये जो स्कीम है ये बेसिकली 2018 में ही लॉन्च की गई थी, 24 जनवरी 2018 में। लेकिन अब कह लिए कि इसको फेज वाइज जो है, इसका नेक्स्ट फेज दोबारा से रिवाइव किया गया है। और इसमें जो टारगेट है वो है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है स्टेट का, अराउंड 25 लाख जो अनएम्प्लॉयड यूथ होगा उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें बेसिकली 25,000 की राशि जो है वो प्रोवाइड की जाएगी जो क्राफ्ट्समैन होंगे या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे इन द अपकमिंग 5 ईयर्स। तो इसमें बेसिकली माना जाता है कि ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है ये स्टेट की जीडीपी का 2% में बढ़ोतरी करेगी, ठीक है, एनहांसमेंट करेगी। तो इसमें बेसिकली जैसे प्रोडक्ट वाइज जो है वो डिस्ट्रिक्ट को प्रोडक्ट्स जो है वो असाइन किए गए हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली यही जो प्रोडक्ट है इसी में ही पूरी तरीके से परफेक्शन हासिल करेगी, और इससे जो है वो वहाँ के लोगों को जो उस चीज़ में माहिर होंगे उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुजफ्फरनगर है तो उसमें जैगरी बेस्ड प्रोडक्ट्स असाइन किए गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद मुरादाबाद है तो उसमें जो है वो मेटल क्राफ्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो असाइन किए गए हैं। मिर्ज़ापुर में कारपेट्स वगैरह असाइन किए गए हैं। वैसे ही अगर हम आगरा की बात करें उसमें लेदर प्रोडक्ट्स जो है वो असाइन किए गए हैं, राइट। ऐसे मतलब अयोध्या है वहाँ पे भी जैगरी बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो असाइन किए गए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स असाइन किए गए हैं। जैसे इसको जो है वो एक जिला एक उत्पादन स्कीम भी बोला जा सकता है। सो इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड रेज इट्स क्वालिटी टू compete इन द इंटरनेशनल मार्केट, राइट। सो इसी के चलते ही ये स्टेट की जीडीपी में भी काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। देन इसके बाद जो अपने यूपी के सीएम हैं उन्होंने यूपी हुनर हाट प्रोग्राम जो था वो इनॉग्रेट किया था लखनऊ में, राइट। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये हुनर हाट स्कीम जो थी वो लॉन्च की थी ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वो अपने स्किल्स जो हैं वो शोकेस कर सकें, लोगों के सामने दिखा सकें अपने स्किल्स को, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म का नाम जो है इन्होंने हुनर हाट रखा। तो ये हुनर हाट में डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो अपने स्किल्स आके दिखाते हैं, जो भी उनके क्राफ्टमैन शिप जैसे जो भी स्किल्स होते हैं, हैंडीक्राफ्ट स्किल्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी लोकल आर्टिसंस हैं, ठीक है, वो जो भी जिस चीज़ में भी वो माहिर हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो शोकेस करते हैं वहाँ पे आके। सो हुनर हाट जो था ये एक 10 डे इवेंट था जो 21 जनवरी 2020 को कंक्लूड हुआ था लखनऊ में। इसके बाद जो था इंदौर और चंडीगढ़ में भी होना था। देन थर्ड इज उत्तर प्रदेश कैबिनेट कमेटी लेड बाय सीएम योगी आदित्यनाथ हैज अप्रूव्ड ग्राउंड वाटर एक्ट। ये बेसिकली जो स्टेट में है ना, जैसे पंजाब में भी, हरियाणा में भी, इवन यूपी में भी, आपको पता है हर साल जो है वो वीट भी होती है, राइस भी होता है। तो राइस के चलते भी काफ़ी ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा, उसका स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। तो उस चीज़ को जो है वो प्रिवेंट करने के लिए और क्या उसे कहते हैं, उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये ग्राउंड वाटर एक्ट अप्रूव किया गया है। और इसमें जो जितने भी सबमर्सिबल पंप्स जो हैं वो इंस्टॉल होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है, चाहे वो फार्मर्स होंगे चाहे वो डोमेस्टिक यूजर्स जैसे हाउस होल्ड्स वगैरह भी अगर करेंगे। तो सबमर्सिबल वाटर पंप्स आजकल तो हर किसी के घर पे ही लगे हुए हैं, तो उनके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी किसी तरीके की फीस नहीं है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है, राइट। सो मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके किसी तरीके में आने वाले समय में, और इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी जो है वो ये लोग एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करते हैं, राइट, जो मतलब डेलिब्रेटली कह लो या वैसे भी, तो उनको जो है वो पेनलाइज करने की भी इस एक्ट के अंडर जो है वो प्रोविजन रखी गई है। देन इसके अलावा जो बोरिंग कंपनीज होंगी, ठीक है, जो बोर वगैरह करती हैं, ड्रिल करती हैं, तो उनके लिए भी
रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी है बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर पंप्स। देन उसके बाद है यूपीसीएफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम। इसमें क्या है, बेसिकली जो 10th के 12th के और ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो यूपी गवर्नमेंट एक ट्रेनिंग स्कीम ही है। ये अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो है ये बेसिकली इसमें जो है वो एक पर्टिकुलर स्किल में आपको जो है वो परफेक्ट बनाते हैं, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट जो है जो भी 10th 12th या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे उनको 2500 पर मंथ जो है वो एज ए स्टाइपेंड गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। और ये इंटर्नशिप जो है वो 2 टाइम फ्रेम्स में होंगी, जिसमें एक जो टाइम फ्रेम होगा उसमें 6 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स होगा और दूसरा जो होगा उसमें 1 ईयर का ट्रेनिंग कोर्स होगा। और जब ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग कोर्स खत्म हो जाएगा तो हर एक स्टूडेंट को उसके स्किल के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से प्लेसमेंट जो है वो मिलेगी। इसमें जो गवर्नमेंट है वो टारगेट कर रही है अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। देन उसके बाद आता है यूपी किसान आसान किश्त योजना। ये बेसिकली गवर्नमेंट ने फिलहाल ही में ही लॉन्च किया था कि जो यूपी के जो फार्मर्स हैं उनका जो आउटस्टैंडिंग ट्यूबवेल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है उनको वो किश्तों में दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। तो इसमें जो है वो कोई भी किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें जो है वो 6 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना जो बिल है वो पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो 2 महीने का अगर हमारा बिल इकट्ठा आता है तो हम, या 1 महीने का आता है तो हम अगर बिल 1 महीना डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है ना। तो मान लो कि ये इंस्टॉलमेंट्स में भी पे करेंगे तो वैसे तो इंटरेस्ट लगना ही था, है ना। अगर इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो कुछ अमाउंट तो रह ही जाएगा। तो वो जो इंटरेस्ट है वो वेव कर दिया है, वो 6 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल जो है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। सो फार्मर्स कैन पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बिटवीन 1 फरवरी टू 29 फरवरी 2020। तो ये हाल ही में ही जो है वो लॉन्च किया गया था। एंड ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट इज टू बी पेड टिल 31 जनवरी 2020 इन 6 इजी इंस्टॉलमेंट्स। देन उसके बाद है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ये बेसिकली जो पहले गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना, ये इसने बेसिकली उसी को ही रिप्लेस किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए, ठीक है। और इसमें जो फार्मर या फार्मर के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कवर किया गया है। अगर कोई फार्मर फील्ड में किसी की डेथ हो जाती है या वो हैंडीकैप हो जाता है तो उस केस में जो फार्मर की फैमिली होगी उसको ₹5 लाख जो है वो कंपनसेशन दिए जाएंगे, ठीक है। और ये अराउंड माना जाता है कि 2.38 करोड़ फार्मर फैमिलीज को जो है वो बेनिफिट देगा। और इसी के लिए ही गवर्नमेंट ने जो है वो फिलहाल ही में जो बजट प्रेजेंट किया था यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने 18 फरवरी को, तो उसमें 500 करोड़ की राशि जो थी इसके लिए, स्कीम के लिए रखी गई थी। अब इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। एक तो है कि इसमें जो फार्मर्स हैं या फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स इसमें कवर होंगे उनकी जो एज है वो 18 साल से लेके 70 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो यूपी स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स होने चाहिए। देन इसके अलावा एक और स्कीम है मुख्यमंत्री किसान एंड सरफ हित बीमा योजना। तो इसमें बेसिकली हर तरह का जो रिस्क है वो कवर किया गया है। एक्सीडेंटल रिस्क लाइक इंसिडेंट्स ऑफ रोड एयर रेल एक्सीडेंट्स कोलिजन इंजरी ड्यू टू फॉल लीकेज ऑफ गैस मॉन्गूज जो नेवला वगैरह होता है, या फिर सिलेंडर बर्स्ट हो गया, या डॉग बाइट, ठीक है, कुत्ते ने काट लिया या फिर किसी वाइल्ड एनिमल ने काट लिया, बर्निंग ड्राउनिंग फ्लोइंग इन फ्लड कटिंग द हैंड्स एंड लेग ड्यू टू एक्सीडेंट अर्थक्वेक लाइटनिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रिस्क हैं इसमें कवर किए गए हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मतलब माना जाता है कि जो स्टेट के लोग हैं, रूरल लोग हैं, लगभग 12 करोड़ पीपल जो लोग हैं उनको इससे फायदा होगा, ठीक है। तो इसमें भी 5 लाख जो है वो कंपनसेशन दिया जाएगा। एंड इफ द सन और डॉटर इन लॉ और स्पाउस ऑफ फार्मर्स डाइज ड्यू टू एन एक्सीडेंट सेम कंपनसेशन वुड बी गिवन। दिस मीन्स दैट ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ फार्मर्स आर नाउ कवर्ड। देन इसके अलावा एक और स्कीम है
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये बेसिकली सरकार की जो स्कीम है इसमें ये डीबीटी बेस है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेसिस स्कीम है। ये जो जितनी भी मतलब क्या उसे कहते हैं, हमारी जो सोसाइटी में इवल्स हैं ना, जैसे फीमेल फीटिसाइड हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, तो ये उसको प्रिवेंट करने के लिए स्कीम जो थी वो यूपी स्टेट ने लॉन्च की थी। इसमें जो गर्ल चाइल्ड है उसका बर्थ से लेके ग्रेजुएशन तक का खर्चा जो है वो सरकार उठाती है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए जो है वो जो लड़कियां होती हैं उनके अकाउंट में पैसे जो है वो डलवाए जाते हैं, राइट। सो अलॉन्ग विद इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, देयर ड्रॉप आउट रेट्स वुड बी रिड्यूस्ड, right? So for this purpose government will deposit predetermined amount at regular intervals in the name of girl child through DBT mode. देन इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ने एक रिहेबिलिटेशन पैकेज जो था वो ट्रिपल तलाक विक्टिम्स जो वुमेन हैं उनके लिए अनाउंस किया था, जिसमें उनको जो है वो 6,000 रुपये सालाना पेंशन एक तरह की जो है वो दी जाएगी, राशि दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो ऐसी वुमेन हैं और उनके बच्चों के लिए भी एक इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 5 लाख का इसमें प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, ताकि ऐसी जो वुमेन है, ये पेंशन स्कीम जो है वो अनाउंस की गई है उन लोगों के लिए जो ट्रिपल तलाक विक्टिम्स होती हैं, सो ताकि वो मतलब आत्मनिर्भर बन सकें, राइट। सो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड टू गिव एन एनुअल पेंशन ऑफ 6,000 पर ईयर टू मुस्लिम वुमेन हु हैव बीन गिवन ट्रिपल तलाक बाय देयर हस्बैंड्स। देन उसके बाद है झटपट कनेक्शन योजना। ये बेसिकली यूपीपीसीएल जो है मतलब पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है स्टेट का, उसने स्टार्ट की थी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस इन इजी मेंबर, स्पेशली जो बिलो पावर्टी लाइन भी हैं और जो अबव पावर्टी लाइन भी हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो इसमें क्या है कि जो कंज्यूमर्स होंगे बिलो पावर्टी लाइन उनको सिर्फ 10 रुपये देने होंगे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, जबकि जो अबव पावर्टी लाइन है उनको सिर्फ 100 रुपये देने पड़ेंगे पावर कनेक्शन के लिए, अगर उन्होंने लोड जो है वो लेना है 1 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट तक का। देन एक विडो पेंशन स्कीम है जिसमें मतलब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सामाजिक कल्याण विभाग है उसने लॉन्च की थी विधवा वुमेन के लिए। इसमें जितनी भी वुमेन हैं जिनका नाम इंडिया की बीपीएल लिस्ट के अंदर आता है और वो विडो हैं, उनको जो है वो 300 रुपये प्रति महीना जो है ये पेंशन राशि जो थी वो अनाउंस की गई थी। सो आई होप के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। इसके साथ साथ जो है वो हम स्टेट के बारे में और भी जो है वो चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, मैप भी स्टडी करेंगे यूपी का। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू फतेह एडुकॉम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।